Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics 1. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 4A of unit number 3. So अब तक हम लोगों ने देखा है expansion of function of one variable using Maclaurin series या Taylor series, जहां पे अभी तक हमने function expansion जो किया है वो केवल single variable की किया है, यानी कि f is a function of x only. Now from this lecture हम लोग बात करेंगे expansion of function of टू वेरिएबल, और यहाँ पे टू वेरिएबल आपको लेंथी लगने वाला है, राइट? मैं अभी बता रहा हूँ लेंथी लगने वाला है, बट इसको स्किप नहीं करना है बिकॉज क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वन वेरिएबल एज वेल एज टू वेरिएबल पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपका क्वेश्चन पुट अप होता है, राइट? सो टू वेरिएबल के केस में किस तरह से फंक्शन एक्सपेंशन करना है जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स. सो एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल. अब यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शन इन टर्म्स ऑफ क्या लिखा है, x प्लस एच कॉमा वाई प्लस के इज इक्वल टू फंक्शन x कॉमा वाई प्लस h इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स. अब देखिए पार्शियल डेरिवेटिव आ गया क्योंकि अब फंक्शन दो पार्ट पे डिपेंड है, यानी दो वेरिएबल में डिपेंडेंट है. सो दैट्स वाई डेल एफ बाई डेल एक्स हो गया प्लस k इंटू डेल एफ बाई डेल वाई हो गया. देन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इसी सेम चीज का हो गया यहाँ पे स्क्वायर h इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस k इंटू डेल एफ बाई डेल वाई होल स्क्वायर, right? Then plus 1 by factorial 3 h into del f by del x plus del k into del f by del y whole cube as so on. अब अगर इस इक्वेशन में मैं x और y की जगह क्या पुट कर दूं, a और b, यानी x is equal to a and y is equal to b, then this equation will again rewrite as f of a plus h comma b plus k. अब देखिए a plus h के लिए हमने लिखा था ना, अब b plus k भी आ गया and that is equivalent to x y की जगह क्या हो गया, a comma b प्लस अब यहां पे देखिए h की जगह h ही रहा, लेकिन डेल एफ बाई डेल एक्स को मैंने एक और टर्म से रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज व्हाट, f ऑफ x. आपको याद हो मैंने डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन के पहले लेक्चर में आपको बताया था कि दिस इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, दैट इज डेल f ओवर डेल x इज f ऑफ x, राइट? सो यहां पे f ऑफ x a b हो गया, राइट? हम a और b पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे हैं, प्लस k इंटू सिमिलरली दिस डेल f ओवर डेल y इज रिटन एज fy a comma b. Then plus 1 by factorial 2 is written as 1 by 2, and if I expand this, right, a plus b whole square, तो ये क्या बनेगा, h square f double x यानी कि f xx a comma b प्लस b square यानी कि k square h yy a comma b. h yy क्या हो गया, यानी del square f over del y square, राइट? सिमिलरली प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी होता है तो ट्वाइस ऑफ एच के एफ ऑफ एक्स वाई ए बी, यानी डेल स्क्वायर एफ, और ये हो जाएगा डेल एक्स एंड डेल वाई, राइट? दिस एफ एक्स वाई डिपेंड्स डेल स्क्वायर एफ डिवाइड बाय डेल एक्स डेल वाई. सिमिलरली अगर आप इस क्यूबिक इक्वेशन को एक्सपैंड करेंगे, ए प्लस बी होल क्यूब एक्सपैंड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी एंड 3ab स्क्वायर. तो उसी फॉर्मेट पे एक्सपैंड हुआ है. यहाँ पे आप देखोगे h क्यूब और ये हो गया 3 टाइम डिफरेंशिएट यानी f ट्रिपल x यानी डेल क्यूब f डिवाइड बाय डेल x क्यूब, यानी f को 3 टाइम्स x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं. सिमिलरली 3h स्क्वायर k, तो यहाँ पे h स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो गया यानी डेल स्क्वायर f ओवर डेल x स्क्वायर इनटू डेल f बाय डेल y. सो इसे हम बोल रहे हैं x x y, राइट? सिमिलरली f x y y और थर्ड टर्म इज f ट्रिपल y. अब अगर मैं आपको बोलूं डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसलिए मैंने आपको ये इक्वेशन से शुरू किया है कि अगर हम इस इक्वेशन को याद रख लेते हैं तो केवल इसे एक्सपैंड करना है, और इसे जैसे आप एक्सपैंड करेंगे तो ये फॉर्मूला रिकॉल करना इजी हो जाता है. वैसे तो जब आप एक दो क्वेश्चन करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. फॉर्मूला बिगर जरूर है, ये मैंने पहले ही बोला है, कॉम्प्लेक्स जरूर लगेगा, बट एक बार अगर अपने फॉर्मूला लिख लिया तो उसके बाद क्या रह जाता है, अगर मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया उसके बाद तो केवल मेरी वैल्यू कैलकुलेशन बचेगी, यानी कैलकुलेशन मैटर बचता है जो इतना डिफिकल्ट नहीं होता. अब एक और फॉर्मूला दिखाता हूं जो कि एक्चुअली मेन फॉर्मूला है, राइट? ये तो मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला दिखाया है. इसी फॉर्मूले में एक्चुअली हमारा क्वेश्चन कैसे बनता है, इन पावर ऑफ. अगर आप इन फॉर्मूलेस को देखेंगे तो ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है ये किसकी पावर में हमें सीरीज एक्सपेंड कर रहा है, ये सीरीज एक्सपेंड कर रहा है इन पावर ऑफ h एंड इन पावर ऑफ k, राइट? बट नॉर्मली हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है इन पावर ऑफ x माइनस a एंड y माइनस b. दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको वन वेरिएबल में भी कराया कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक्सपैंड द पर्टिकुलर वेरिएबल इन पावर ऑफ x माइनस a y माइनस b. तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में क्या हो रहा है, यानी कि हम h की जगह क्या रख रहे हैं, h की जगह s माइनस a और k की जगह हम रिप्लेस कर रहे हैं y माइनस b. तो अल्टीमेटली ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपका बदल जाता है f x y फंक्शन a कॉमा b प्लस
अब यहाँ था h, तो h की जगह क्या हो गया x माइनस ए एफ एक्स ए कॉमा बी, प्लस यहाँ था k, तो यहाँ हो गया y माइनस बी एफ वाई ए कॉमा बी, प्लस हाफ ऑफ यहाँ पे था h स्क्वायर, तो h स्क्वायर इज रिप्लेस बाय x माइनस ए होल स्क्वायर इंटू एफ डबल एक्स, प्लस ट्वाइस ऑफ h k, तो यहाँ हो गया x माइनस ए y माइनस बी एफ एक्स वाई प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर एफ वाई वाई। सो इन द सेम मैनर आपको ये फॉर्मूला एक्सपैंड मिल जाता है, राइट। तो अब आपके ऊपर है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है। जो मेन फॉर्मूला है जो कि आपके क्वेश्चन में यूज होना है वो ये थर्ड वन है। दिस इज द थर्ड वन फॉर्मूला व्हिच सेज टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल इज गिवन बाय दिस टर्म, राइट। अब अगर इसी में आपको मैक्लॉरेन के बारे में पूछा जाए तो टेलर हो गई। अब मैक्लॉरेन क्या होती है? मैक्लॉरेन के अंदर बोलते हैं अगर a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0, अगर इसी फॉर्मूले में a और b को 0 0 कर दूं तो क्या होगा? तो वो सीरीज बन जाएगी मैक्लॉरेन सीरीज, दैट इज कॉल्ड द मैक्लॉरेन फॉर्मूला। यहां पे हम लिख देंगे f 0, 0, यहां पे हम लिख देंगे x माइनस 0 यानी कि x रह जाएगा इंटू एफ एक्स 0, 0, राइट, प्लस यहां पे रह जाएगा y, ये हो जाएगा एफ वाई 0, 0। तो इन द सेम मैनर दिस फॉर्मूला कैन रिटन एज इन फॉर्म ऑफ मैक्लॉरेन थ्योरम। बट क्योंकि जैसे मैंने बताया ये एक जनरल वे है, तो इस जनरल को याद रखिए। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आपको मैक्लॉरेन की फॉर्म में लिखना है या टेलर की फॉर्म में लिखना है, आप इसे जनरल फॉर्म में याद रखिए और जनरल फॉर्म में ही क्वेश्चन पे अप्लाई कर दीजिए, राइट। तो चलिए क्वेश्चन पे आपको दिखाता हूं किस तरह से लगाना, अप्लाई करना बहुत आसान है। सो हियर इज द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ये कहता है एक्सपैंड e टू द पावर x sin y। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, दिस इज अ डबल वेरिएबल फंक्शन, x और y पे डिपेंड कर रहा है। इन पावर ऑफ x एंड y। अब देखिए x एंड y के लिए बोला ना, जबकि जो जनरल फॉर्मूला है वो हमारा क्या है? x माइनस ए और y माइनस बी, यानी अगर मुझे x और y की पावर में चाहिए तो a और b क्या हो रहे हैं? इसका मतलब क्वेश्चन के लिए a और b 0 हो रहे हैं। दैट मींस जो अभी मैं आपको फॉर्मूला बोल रहा था ये वही फॉर्मूला देखिए मैंने यहाँ पे एक्सपैंड करके लिखा हुआ है बाय द सेम फॉर्मूला। यहाँ पे a और b की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? 0। सो माय फॉर्मूला बिकम्स फंक्शन x, y इज इक्वल टू f 0 0 प्लस x इंटू एफ एक्स 0 0 प्लस y इंटू एफ वाई 0 0 प्लस हाफ x स्क्वायर एफ डबल एक्स 0 0 2xy y square then 1 by 6 x cube 3x square y 3y square x and y cube. So this formula is basically called Maclaurin formula या Maclaurin theorem, राइट। अब फॉर्मूला एक्सपेंड करने के बाद अब क्या रह गया? अब तो केवल मेरे पास रह गया द वैल्यू ऑफ ऑल दीज फंक्शंस, राइट, एट 0, 0, यानी जब x और y 0 हैं, यानी कि जब हम फंक्शन को कैलकुलेट कर रहे हैं 0, 0 पे, तो जब ये सारे फंक्शन हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, इनकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, देन वी गॉट द आंसर, राइट। फंक्शन कैसे कैलकुलेट करने हैं? लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन है द फंक्शन इज इक्वल टू e टू द पावर x साइन ऑफ y। सो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ 0, 0 पे, तो e टू द पावर 0 क्या होता है? दैट इज 1, बट साइन 0 क्या होता है? 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। सिमिलरली अब कैलकुलेट करते हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव f ऑफ x। तो ये हो जाएगा आपका एक तरह से x के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो e टू द पावर x और sin y एज अ कांस्टेंट, सो e टू द पावर x sin y रहेगा। तो फिर से अगर हम f ऑफ x 0, 0 सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा? x की जगह 0 1 और sin 0 अगेन 0, राइट। फिर हमें क्या करना है? हमें एफ वाई ऑब्टेन करना है, यानी कि इस गिवन फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट और sin y का क्या होता है? sin y का होता है cos ऑफ y। सो अब अगर मैं एफ वाई कैलकुलेट करूंगा एट 0, 0, सो दिस इज रिटन एज e टू द पावर x एंड e टू द पावर 0 1 और cos 0 भी 1 होता है, सो वैल्यू बनेगी 1, राइट। सो एज पर द इक्वेशन जो आपने यहाँ लिखा था, आपने एफ एक्स कैलकुलेट कर लिया, आपने एफ वाई कैलकुलेट कर लिया। अब क्या आता है? अब क्वाड्रेटिक वाली टर्म आ जाती है, क्या? एफ डबल एक्स एफ एक्स वाई एंड एफ वाई वाई। तो अब इन तीनों को कैलकुलेट करते हैं। सो अब अगर मुझे यहाँ एफ एक्स बनाना है, एफ डबल एक्स बनाना है, एक्स कॉमा वाई, तो ये कैसे आएगा? इसका मतलब है डेल एफ ओवर डेल एक्स, और इसका क्या मतलब है? डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर। यानी कि मैं क्या करूं? इसी डेल एफ ओवर डेल एक्स को अगर वापस डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर। यानी एफ डबल एक्स का मतलब है एफ एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, फिर से यहाँ पे क्या बनेगा? e टू द पावर x साइन ऑफ y, बिकॉज आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और फिर जब इसे 0, 0 पे कैलकुलेट करेंगे तो 0, 0 पे वैल्यू क्या बनेगी? e टू द पावर x मींस 1 और साइन 0 मींस 0। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है एफ एक्स वाई, यानी एक्स वाई क्या होगा? यानी x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई, यानी डेल एफ ओवर डेल एक्स तो मेरे पास है, अब इसे मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तब मुझे मिलेगा एफ एक्स वाई।
यानी कि e टू पावर x sin y को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा e टू पावर x कांस्टेंट और sin y का cos y। फर्दर इसे अगर हम 0 0 पे कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू बचेगी 1। सिमिलरली द थर्ड टर्म सेज f ऑफ y यानी y का डबल डेरिवेटिव। सो y का डबल डेरिवेटिव कैसे आएगा, ये हमारा था del f ओवर del y, इसी को वापस y के रेस्पेक्ट में कर देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा e टू पावर x और cos y का माइनस ऑफ sin y, जो कि अल्टीमेटली अगर आप 0 0 पे कैलकुलेट करेंगे यानी x की जगह 0 y की जगह 0 तो ये फिर से क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है। सो दीज आर द फंक्शन डेरिवेटिव जो यहाँ पे स्क्वायर टर्म में आते हैं। अब कौन से डेरिवेटिव बचे, अब बचे आपके ये 4 डेरिवेटिव यानी ट्रिपल एक्स, ट्रिपल वाई, एक्स एक्स वाई एंड एक्स वाई वाई। अब इन्हें कैलकुलेट कैसे करें, सो अगर हम यहाँ पे ट्रिपल एक्स कैलकुलेट करते हैं, ट्रिपल एक्स का मतलब क्या हो जाता है, डेल क्यूब एफ ओवर डेल एक्स क्यूब, राइट, यानी डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर को वापस अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा e की पावर x इंटू साइन वाई अगेन, और यहीं पे आपका f ट्रिपल एक्स 0 0 पे कैलकुलेशन करेंगे तो अगेन इट इज 0 क्योंकि e टू पावर 0 1 साइन 0 0 तो अगेन इट इज 0। सिमिलरली फिर आप कैलकुलेट करेंगे x x और y, यानी कि इस fxs वाले को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, तो अगर इस टर्म को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा e की पावर x और sin y का हो जाएगा cos ऑफ y, और अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं f डबल एक्स वाई एट 0 0 तो e टू पावर 0 e टू पावर 0 1 cos 0 1 तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी। नाउ द नेक्स्ट इज हम ट्रिपल एक्स कैलकुलेट कर चुके हैं, हम डबल एक्स वाई कैलकुलेट कर चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट इज f ऑफ सिंगल एक्स वाई एंड देन y, यानी कि f एक्स वाई ये वाली जो टर्म है, इस टर्म को अगर आप y के रिस्पेक्ट में वापस से डिफरेंशिएट करेंगे सो यू विल गेट e टू पावर x और cos का हो जाएगा माइनस ऑफ sin y। सो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें x y y एट 0 0 सो इट विल बिकम 0। एंड लास्ट जो हमारा बचता है वो बचता है f ट्रिपल y। अगर हम f ट्रिपल y करते हैं तो f ट्रिपल y का मतलब इस f डबल y वाले को y के रिस्पेक्ट में दोबारा से डिफरेंशिएट कीजिए, तो जब इसे दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे ये बनेगा e की पावर x और माइनस साइन y का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cos ऑफ y, और जब हम इसे f ट्रिपल y 0 0 को वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू बचने वाली है माइनस ऑफ 1, राइट। सो ये सभी वैल्यूज जैसे कि मैंने आपको बोला था यहाँ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, कैलकुलेशन आपको लंबा दिखाई देगा। सो वही देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन लेंदी जा रहा है, बट ये सारी चीज मुझे कैसे याद रहेंगी, जब मैं ये एक्सपेंशन लिख चुका हूंगा कि मुझे किस तरह से डिफरेंशिएट करना है। Hence, you calculate all these point, जस्ट ये सारी की सारी वैल्यू कहां पुट करनी है, वापस से इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। कैसे पुट करनी है अब आप देख सकते हो, f00 क्या था, यहां देखो सारी वैल्यू 0 आ रही है, केवल वैल्यू लाई कहां कर रही है, fy की वैल्यू लाई कर रही है 1, सो यहां पे fy की वैल्यू लाई करने वाली है 1, उसके अलावा fxy की वैल्यू लाई कर रही है, सो यहां पे xy की वैल्यू लाई कर रही है 1, और उसके बाद f ऑफ x x y की वैल्यू लाई कर रही है, यानी f ऑफ x x है ये वाली वैल्यू लाई कर रही है 1, और इसके बाद f ट्रिपल y ये वैल्यू -1 है, तो दिस वैल्यू इज -1, यानी अल्टीमेटली क्या बचा, ये बचा आपका y इस वाले टर्म से, यहां से बचा आपका प्लस एक्स वाई बिकॉज ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से आपकी टर्म बच रही है प्लस 1/6, बाहर कर दूं तो यहां से बचेगा 3x² y और माइनस ऑफ y क्यूब, सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, राइट। सो क्वेश्चन की कैलकुलेशन एज वेल एज कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल एज फॉर्मूला बढ़ जाता है, बट क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है तो इसके आने के चांसेस भी यहाँ पे पेपर में बहुत ज्यादा होते हैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में श्योर अगर आपको ये मिल रहा है, ठीक है कैलकुलेशन बढ़ रही है, बट अगर आपको ये चीज मिल रही है तो अदर देन कॉन्सेप्ट यहाँ पे वही पुराना लग रहा है कि बस फॉर्मूला एक्सपैंड करना है, कैलकुलेशन करनी है एंड गो हेड, राइट। सो आई होप आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी, बट जैसे ही हम इस पर दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा कि मुझे कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो नेक्स्ट लेक्चर में एक और क्वेश्चन के साथ मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए आप इसी की दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए सो दैट आप नेक्स्ट लेक्चर में और तेजी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।